बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के 14वें पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। सबसे पहले है, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है। इसका उत्तर है पूर्व दिशायाम, अर्थात पूर्व दिशा में। अगला है, आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी। उत्तर है पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के पास। अगला है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कै अस्ति, महान गणित शास्त्री और ज्योतिषी कौन है। उत्तर है आर्यभट्ट है, अर्थात आर्यभट्ट। अगला है, आर्यभट्टेन कै ग्रंथ रचित है, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। उत्तर है आर्यभट्टीयम। अंतिम है, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। उत्तर है आर्यभट्ट है, अर्थात आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला है, कह सुस्थापित सिद्धांत है, क्या सुस्थापित सिद्धांत है, अर्थात ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे सब मानते हैं। उत्तर है सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। अगला है, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। उत्तर है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। अगला है, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। उत्तर है पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगला है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। उत्तर है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, इसलिए भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। अगला है, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया। उत्तर है आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, अस्मात् कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में जाकर अस्त होता है। इसका प्रश्न बनेगा, सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। पश्चिमायाम के स्थान पर आ जाएगा कस्याम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलितः रूढ़ी, पृथ्वी स्थिर है यह परंपरा से प्रचलित अंधविश्वास था। इसका प्रश्न बनेगा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी स्थिर है यह किसके द्वारा प्रचलित अंधविश्वास था। अगला है, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। इसका प्रश्न बनेगा, आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान किस से संबंधित है। तो गणित ज्योतिषा के स्थान पर आ जाएगा केन।
अगला है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसका प्रश्न बनेगा समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे के काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में कौन कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्य जना के स्थान पर आ जाएगा के। अगला है पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। इसका प्रश्न बनेगा कयो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। किन दोनों के बीच चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। चौथा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से पद लेकर रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाता है। तो यहाँ हम भरेंगे अस्तम अर्थात छिप जाना या अस्त होना। अगला है सूर्य अचल पृथ्वी च चला। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। तो यहाँ भरा जाएगा चला अर्थात गतिशील। अगला है पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ भरा जाएगा पृथ्वी अर्थात पृथ्वी। अगला है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तो यहाँ भरेंगे तदा अर्थात तब। अंतिम है नौकायाम उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है। तो यहाँ भरेंगे नौकाम अर्थात नौका को। पांचवा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। सबसे पहले है ग्रंथो अयम। इसका संधि विच्छेद बनेगा ग्रंथ है जमा अयम। सूर्य अचल है सूर्य जमा अचल है। तथैव तथा जमा एव। काला अतिगामिनी काल जमा अतिगामिनी। प्रथमोपग्रह से प्रथम जमा उपग्रह से। कुछ पुस्तकों में यह पद भी दिया गया है आर्यभट्टस्यापि आर्यभट्टस्य जमा अपि। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विपरीतार्थक पद लिखने हैं। विपरीतार्थक पद वे पद होते हैं जिनका आपस में उल्टा अर्थ होता है। जैसे कि पहला है उदय। इसका मतलब क्या होता है निकलना या उगना। और इसका विपरीत शब्द है अस्तः अस्त होना या छिपना। इसी प्रकार अचल है। इसका अर्थ है स्थिर। इसका विपरीत है चलः अर्थात गतिशील। अंधकार है अंधेरा। प्रकाश है प्रकाश। स्थिर है स्थिर। अस्थिर है अस्थिर। समादर है आदर। निरादर है निरादर। आकाशस्य आकाश का। उसका विपरीत है पृथिव्या पृथ्वी का या पातालस्य पाताल का। अगला है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से लेकर लिखने हैं। समानार्थक पद वे पद होते हैं जिनका परस्पर एक जैसा अर्थ होता है। जैसे कि पहला है संसारे। इसका अर्थ है संसार में और इसका समानार्थक है लोके। इसका भी यही अर्थ है संसार में। इसी प्रकार इदानीम अब और इसका समानार्थक है सांप्रतम। वसुंधरा पृथ्वी समानार्थी है पृथ्वी। समीपम पास। निक्षा इसका भी यही अर्थ है पास। गणनम गणना और इसका समानार्थक है आकलनम। राक्षसौ दो राक्षस और इसका समानार्थी है दानवौ। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों को लेकर वाक्य बनाओ। सबसे पहले है सांप्रतम। इसका अर्थ होता है अब या इस समय। वाक्य बनेगा सांप्रतम अहम भ्रमणाय गच्छामि। अब मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। निक्षा अर्थात पास। वाक्य बनेगा विद्यालय विद्यालयम निक्षा एक वृक्ष अस्ति। विद्यालय के पास एक वृक्ष है। अगला है परितः। इसका अर्थ है चारों ओर। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला है उपविष्ट बैठा है। वाक्य बनेगा जनः वृक्षस्य छायायाम उपविष्ट अस्ति। व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा है।
अगला है कर्म भूमि अर्थात कर्म भूमि। वाक्य बनेगा आर्यभट्टस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्र थी। अंतिम है वैज्ञानिक है अर्थात वैज्ञानिक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा महान वैज्ञानिक आसीत। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा महान वैज्ञानिक थे। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।